हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सिंपल रेसिपीज़ एंड ब्लॉगिंग। आज है महालक्ष्मी यानी कि गजलक्ष्मी पूजन है आज, तो उसी की तैयारी मैंने शुरू कर दी है। घर की अच्छे से सफाई करने के बाद, सुबह किचन अच्छे से क्लीन करने के बाद, सुबह के सारे ज़रूरी काम, नहाना, सुबह की पूजा करना, ये सब सारे काम करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज महालक्ष्मी है तो आज खीर ज़रूर बनाई जाती है घर में। तो मैंने दूध पहले ही बॉईल करने के लिए रख दिया था। 2 लीटर के करीब दूध है ये। दूध अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब मैंने इसमें 2.5 मुट्ठी के करीब चावल डाल दिए हैं भीगे हुए, और अब हम चावलों को चलाते जाएंगे, खीर चलाते जाएंगे जब तक खीर अच्छे से पक नहीं जाती है, चावल अच्छे से दूध के साथ मिक्स नहीं हो जाते हैं तब तक। और अब ये खीर उबल रही है। अब मैं यहाँ पर गुड़ भिगोने के लिए जा रही हूँ। खीर मैं आपको पूरी दिखाऊंगी मैं किस तरीके से बनाती हूँ, बहुत अच्छी खीर बनती है। तो गुड़ मैंने पहले से नहीं भिगोया था और मुझे जल्दी चाहिए, इसलिए मैंने कर लिया है थोड़ा सा पानी गरम, और गर्म पानी में गुड़ भिगो रही हूँ मैं, ताकि 5-10 मिनट में ही अच्छे से गुड़ पानी के साथ मेल्ट हो जाए, पानी में अच्छे से घुल जाए, ताकि मैं मीठे सुरा और प्रसाद वगैरह जल्दी से बना सकूँ। तो गुड़ मैंने रख दिया एक साइड। अब माता जी के जेवर बनाने जा रही हूँ मैं। तो इसके लिए मैं बेसन थोड़ा सा बाइंड करूँगी। तो यहाँ मैंने छना हुआ बेसन है ये। तो जितना बेसन मुझे चाहिए उतना बेसन मैं ले लूँगी। इस बेसन से मैं माता लक्ष्मी के ज़ेवर भी बनाऊँगी और नमकीन सुरा भी बनाऊँगी। तो उसी हिसाब से मैंने बेसन लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हल्की सी मिर्ची, हल्दी और थोड़ी सी हींग, नमक और हल्का सा गरम मसाला चाहें तो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसन के जो जेवर बनते हैं ना, ये खाने ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको सिराया जाता है या कुछ। तो थोड़े से मसाले मिलाते हैं तो ये खाने में अच्छे लगते हैं। साथ ही साथ थोड़ा सा इसमें ऑयल के लिए तेल 2-4 हम प्रसाद स्वरूप अपने घर में रख लेते हैं, और बाकी हम पंडित जी को दान में दे देते हैं। तो ये सब मसाले डालने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, ताकि इसमें मोन हो जाए, तो अच्छे से ये खस्ता से लगें, खाने में टेस्टी लगें। तो ऑयल डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। और बेसन को जब भी बाइंड करें तो थोड़ा सा गीला बाइंड करें, क्योंकि बेसन को अगर हम थोड़ा सा सेट होने के लिए छोड़ देते हैं ना, तो ये कड़क हो जाता है। और अगर हम इसके जेवर बनाएंगे तो फिर वो चटकने लगते हैं, टूटने लगते हैं। तो जेवर बनाने के लिए हमको जो बेसन चाहिए वो सॉफ्ट ही चाहिए होगा। तो इसके लिए मैं इसका अच्छा सा सॉफ्ट सा आटा बाइंड करके रेडी करूँगी। तो एकदम सॉफ्ट सा बेसन बाइंड करके मैं इसको रख दूँगी थोड़ी देर सेट होने के लिए, और तब तक दूसरा काम कर लेते हैं। अब जो मीठे गुलगुले या मीठे सुरा बनेंगे, उसके लिए मैं पीस रही हूँ इलायची शक्कर के साथ। और यहाँ हमारे जो चावल हैं खीर में पक रहे हैं, तो वो मैं चलाती जा रही हूँ बीच बीच में। खीर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लो फ्लेम पर रख रखा है मैंने, नहीं तो चावल बहुत जल्दी लग जाते हैं खीर में, खीर का पूरा टेस्ट ख़राब हो सकता है। और ये मैंने जो गुड़ भिगोया था पानी में, तो वो एकदम से अच्छे से भीग गया है, बिल्कुल मेल्ट हो गया है गुड़ पानी के अंदर, क्योंकि मैंने उसको गर्म पानी में भिगोया था। यहाँ आटा भी हमारा सेट हो चुका है, यहाँ बेसन भी हमारा सेट हो चुका है अच्छे से। अभी क्या है, महालक्ष्मी में बहुत ज़्यादा काम होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसाद वगैरह बनता है, घर के काम भी बहुत होते हैं, पूजा की तैयारी लगानी होती है। तो यहाँ चल रही है मल्टीटास्किंग, एक साथ कई सारे काम चल रहे हैं। तो बीच में कुछ जो मुझे समझ में आ रहा है, जिस तरीके से मतलब स्विचेबल हो रहा है और काम भी सारे हो जाए, उस तरीके से मैं करती जा रही हूँ। तो बेसन को मैंने एक बार फिर से थोड़ा सा मसल के रख दिया एक साइड। अब मैं आटा बाइंड कर रही हूँ मीठा वाला। तो यहाँ मैंने आटा छान लिया। कुछ मैं बनाने वाली हूँ गुलगुले, कुछ मीठे सुरे और मीठी पूड़ियाँ, तो उसके लिए मैंने एक साथ आटा छान लिया है। अब इसी छने हुए आटे में से थोड़ा सा आटा मैं अलग निकाल लूँगी, ताकि मुझे अलग से ना छानना पड़े। तो वही आटा मैं गुलगुले बनाने के लिए गुड़ के पानी के अंदर डाल दूँगी। तो ये आटा निकाल लिया मैंने। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा इलायची पाउडर। तो इलायची को मैंने मिक्सर में पीसा है, तो थोड़े से छिलके इसमें रह गए हैं, तो इसको मैं इस तरह से छन्नी से छान कर डाल दूँगी जितनी मुझे चाहिए। बाकी मैं अलग से छान कर रख दूँगी। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, मैं ऑयल से ही बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो घी से भी बना सकते हैं इस प्रसाद को, मीठे वाले को। बाकी डालने से क्या होता है कि ये सब खाने तो हमको घर में ही होते हैं, गला ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं अभी रिफ़ाइंड ऑयल का ही यूज़ कर रही हूँ। रिफ़ाइंड ऑयल में भी अच्छे लगते हैं ये, ऐसी बात नहीं है कि खाली घी में ही अच्छे लगते हैं। घी से बहुत चिकनाहट होने का फील हो जाता है गले में, और गला ख़राब होने लगता है, गला खराश करने लगता है। और घी वगैरह की चीज़ें खाकर फिर बच्चे पानी पीते हैं एकदम से, तो सर्दी खांसी भी हो जाती है।
अब मैं डाल दूँगी छान कर ये पानी। गुड़ वैसे ख़राब तो नहीं है, अच्छा साफ़ गुड़ है, लेकिन छानना ठीक रहता है, कभी कुछ भी इम्प्योरिटीज़ हो तो निकल जाती है छन्नी में। तो बस मैं सॉफ्ट सा आटा बाइंड करूँगी और आटा बाइंड करने के बाद मैंने रख दिया एक साइड, वो शूट नहीं हो पाया। और यहाँ मैंने छान लिया है बाकी का गुड़ का पानी, क्योंकि इसमें हम गुलगुले बनाएंगे। और वो पानी वापस मैंने डाल दिया बड़े कटोरे में, ताकि अच्छे से भिगोते बन जाए हमसे आटा और अच्छे से गुलगुले बना सकें। और बस इसमें मैंने डाल दिया इलायची का पाउडर। गुलगुले में सौंफ बहुत अच्छी लगती है, तो इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी सौंफ। और अगर आप चाहें तो सौंफ की जगह इसमें तिल्ली भी डाल सकते हैं, या कद्दूकस किया हुआ नारियल भी डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और अब मैंने डाल दिया इसमें आटा। तो थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखना है, गीला ही रखना है हमें, क्योंकि अभी आटा फूलेगा तो ये अपने आप थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। और अगर हम ज़्यादा गाढ़े घोल के गुलगुले बनाएंगे तो उससे जो गुलगुले बनेंगे ना, वो कड़क बनेंगे, इतने सॉफ्ट और स्पॉन्जी नहीं बनेंगे। तो मैं इस तरह से घोल कर रख दूँगी इसको, और पहले मैं बाकी सारी चीज़ें बनाऊँगी, तब तक ये अच्छे से फूल जाएगा, उसके बाद ही हम गुलगुले बनाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल रनिंग कंसिस्टेंसी है, तो इस तरह से हमको घोल बनाना है। अब हम माता रानी के लिए ज़ेवर बना लेते हैं। तो सोने के ज़ेवर तो पीले ही होते हैं, इसलिए मैंने बेसन में अच्छी सी हल्दी डाल दी थी, ताकि ज़ेवर अच्छे से पीले पीले से बने। और तो सबसे पहले मैं यहाँ बना रही हूँ माता जी के लिए अंगूठी। सिंपल सी डिज़ाइन बना सकते हैं हम, क्योंकि इन ज़ेवरों को तलना होता है। अगर हम इसमें ज़्यादा तामझाम कर दें, ज़्यादा कलाकारी दिखा दें, तो तलने में ज़ेवर टूट जाते हैं। और अलग से कुछ लगाते हैं इनके अंदर, छोटा छोटा सा बेसन का बना के, तो वो सारे निकल जाते हैं। तो इस तरह से मैंने बनाया है ये टीका। और जो पेन की जो लीड आती है ना, तो उसमें पीछे का जो हिस्सा होता है, उससे बहुत अच्छी डिज़ाइन बनती है। तो बस मैं इसी तरीके से इसमें छोटी छोटी सी डिज़ाइन बना रही हूँ, ताकि अलग से कुछ मुझे ना लगाना पड़े और यही सुंदर लगें, और तलने में ये टूटे ना। और ऐसी ही कोई डिज़ाइन में झुमकों में भी बनाऊंगी, ताकि वो फ्राई करते टाइम टूटे ना। तो ये लीजिए, मैंने इस तरह से लंबी लंबी लड़ बना ली, और इसी को फोल्ड करके इस तरह से झुमके बना लिए उसी के अंदर। अलग से कुछ भी नहीं चिपकाया उसमें, ताकि ये टूटे ना। अब मैं बना रही हूँ ये पायल। तो मैंने उसको गोल गोल करने के बाद थोड़ा सा चपटा कर दिया, और पेन की लीड के पीछे वाले हिस्से से इस तरह से डिज़ाइन बना दी। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग कुछ कर सकते हैं हम इनमें। पायल चाहे तो मैदे की भी बना सकते हैं, लेकिन पायल तो सोने की माता जी तो पहन ही सकती हैं, लक्ष्मी माता, तो उनके लिए बना दी है सोने की पायल। लेकिन बिछिया चांदी के ही बनाए जाते हैं, तो बिछिया हम मैदे के बनाएंगे। तो ये बन गई पायल। इसी तरह से हम कंगन और बाजूबंद, इस तरह की चीज़ें बना लेंगे। ये मैं बना रही हूँ चोटी। तो चोटी के लिए मैंने ये ले ली है 3 लड़, और इनको मैं चोटी की तरह इस तरह से गूंथ दूँगी। और इनको दोनों साइड से चिपका दिया। तो ये देखिए। और अब मैं बनाने जा रही हूँ माता जी के लिए गले का हार। तो इसको मैंने एक साइड से इस तरह से चिपका दिया। अब इसी में हम डिज़ाइन बना लेंगे।
अब इसमें मैंने अलग से कुछ नहीं लगाया है। ये देखिए बन गया हार। और इनको ना हम फ्लैट कढ़ाई में तलेंगे। अगर हम नीचे से गोल कढ़ाई में तलेंगे ना तो ये डालने और तलने में टूट जाते हैं। फ्लैट कढ़ाई में इनको फ्राई करेंगे तो ये सेट हो जाएंगे और नहीं टूटते हैं। जिस तरह से हमने पायल बनाई थी उस तरह से मैच करते हुए हम कंगन बना लेंगे। कंगन का सेट बनाने के बाद मैं बना रही हूँ अब कमरबंद। तो इस तरह से थोड़ी सी डिज़ाइन बना लेंगे। और अब मैं बना रही हूँ सुरा। तो इस तरह से गोल गोल बनाकर बीच में से दबा दिया जाता है। सभी चीज़ें 16-16 की संख्या में बनती हैं। तो ये जो सुरा है वो भी हमको 16 बनाना है, 16 मीठे और 16 नमकीन। अब मैं बना रही हूँ माता जी की चुनरी। तो इसको मैंने थोड़ा सा आटे में लपेट लिया है, क्योंकि बेसन अगर हम बेलेंगे ना तो वो चिपकेगा, बिना पलथन के बेसन नहीं बिल पाता है। तो मैंने इसको थोड़ा सा इसमें आटा लगा लिया है और इस तरह से बनाऊंगी मैं छोटी सी चुनरी। तो गोल बेलने के बाद मैं इसको चारों तरफ से काट दूंगी और इसमें थोड़ी सी डिज़ाइन बना दूंगी। अब लास्ट बना रही हूँ बाजूबंद। तो जितने ज़ेवर मुझे बनाना आते थे उतने मैंने बना लिए, फटाफट बन के तैयार हैं। और बस अब मैंने खीर में डाल दी है शक्कर। 1.5 कटोरी के आसपास मैंने इसमें शक्कर ऐड कर दी है और बस मिक्स कर देंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ दूध मसाला। और दूध मसाला डालने के बाद मैंने इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए थे, काजू, किशमिश और पिस्ता, थोड़ी सी चिरौंजी दाने, मतलब चारोली, ये सब मैंने डाल दिए थे इसमें। और पकने देते हैं थोड़ी देर। और ये मेरे मीठे सुरे बनके तैयार हो चुके हैं। अब मैंने छान लिया पूड़ियों के लिए आटा, जो हम घर में सभी के लिए बनाने वाले हैं। तो इसमें मैंने अभी नमक नहीं डाला है। मैंने थाली में नहीं सान रही हूँ मैं, जिस थाली में मैंने बाकी आटे बाइंड किए थे इसको मैं अलग से ही सान रही हूँ दूसरे बर्तन में, क्योंकि उसमें मीठा नमकीन आटा मिक्स था, इसलिए मैंने इसको अलग से लिया है ताकि इसमें से मैं दिए का आटा निकाल सकूँ। तो थोड़ा सा आटा मैं बाइंड करके इसमें से निकाल लूँगी 16 दियों का आटा, क्योंकि इस पूजा में 16 दियों से ही आरती होती है। और उसके बाद मैं इसमें नमक ऐड करके पूड़ियों का आटा गूँथ लूँगी। 16 पूड़ियाँ हमको पूजा के लिए बनानी है और बाकी जो घर में आपके सदस्य खाएंगे वो पूड़ियाँ बनेंगी। अब मैंने कर लिया ऑयल गरम, मीडियम से थोड़ा सा हाई कर लिया है। इसमें हम जो ज़ेवर हमने बनाए हैं वो फ्राई कर लेंगे, सावधानी से डालेंगे ताकि टूटे ना। और जब ये थोड़े से सिक जाएंगे तभी इनको उल्टेंगे पलटेंगे, नहीं तो ये टूट जाएंगे। अब मैं फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ हार, मगर ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया, जो कढ़ाई में भी नहीं आ रहा है। मैंने इसको बड़ा इसलिए बनाया था ताकि इसको हम माता जी को पहना सकें, हाथी पर बैठी हुई माता जी को, इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा बना लिया था। तो ये देखिए हो गया ये भी फ्राई।
चुनरी और चोटी सभी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, मगर दोस्तों जो कमरबंद मैंने बनाया था वो थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा बन गया था और निकालने में ये देखिए टूट गया। ये बहुत अच्छे से फ्राई नहीं हो पाया था और मैं इसको निकालने लग गई, इसलिए ये टूट गया। तो इसको अच्छे से फ्राई होने दें, उसके बाद ही अगर आप कोई बड़ी चीज़ बनाएं तो फ्राई करके निकालें, नहीं तो टूट जाती हैं फिर। बस रिंग वगैरह हैं वो भी फ्राई कर लें अच्छे से। जो बिछिया हम बनाएंगे मैदे के, खाली वो फ्राई नहीं करने होते हैं, बाकी सभी चीज़ें फ्राई करनी होती हैं। तो ये मैंने डाल दिए सुरे, मीठे सुरे, नमकीन सुरे, सारी चीज़ें फ्राई कर लेंगे। ये सभी चीज़ें फ्राई होने के बाद अब हम फ्राई कर रहे हैं गुलगुले। तो मैंने छोड़ दिए गुलगुले इस तरह से, जिस तरह से हम पकौड़ियाँ बनाते हैं। और जो आटा है बहुत अच्छे से फूल चुका है, इसको फेंटा वगैरह नहीं है मैंने ज़्यादा कुछ भी, बस भिगो कर रख दिया था 2-3 बार चला के अच्छे से। और जो गुलगुले बने थे वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने थे। ये गुलगुले बहुत ही सॉफ्ट हैं फ्रेंड्स, और ऐसा नहीं कि अभी सॉफ्ट है, ठंडे होने के बाद भी इतने ही सॉफ्ट रहते हैं, ये देखिए। और अब एक पूड़ी गाय की बनाने के बाद 16 पूड़ियाँ बना लेंगे। और अब मैं यहाँ आ गई हूँ पूजा लगाने। तो सबसे पहले तो मैंने ज़मीन को साफ़ करके वहाँ पर मैंने बनाया आटे से अष्टदल कमल। अष्टदल कमल ज़रूर बनाया करें आप, ये सुख समृद्धि का प्रतीक होता है, इसको बनाने से घर में सुख समृद्धि आती है। और उसके ऊपर मैं रखी चौकी, और महालक्ष्मी का व्रत है तो मैंने बिछाया चौकी पर लाल कपड़ा। और चौकी के राइट साइड मैंने रखा है थोड़े से चावल रख दिए हैं, तो वहाँ हम कलश रख देंगे। कलश में जो भी सामग्रियाँ डलती हैं वो सब डाल के आम के पत्ते लगा देंगे या अशोक के पत्ते लगा देंगे। उसके ऊपर रखेंगे नारियल, और अगर आपको केले का पत्ता मिल जाता है तो ये सर्वोत्तम है। तो मैंने लाल कपड़े पर रख दिया है केले का पत्ता, और उसके ऊपर हम रखेंगे थोड़ी सी दूर्वा, और उसके ऊपर हम हाथी को विराजमान करेंगे, जिस पर माता महालक्ष्मी विराजमान है। अब मैं बना रही हूँ 16 दिए, जिनसे हम आरती करेंगे माता जी की। वैसे तो दिए बनाना सभी को आते हैं, लेकिन जो नवविवाहिताएँ हैं उनको अगर नहीं आते हैं तो मैं बता दूँ, लोई बना के जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए बनाते हैं, बीच में थोड़ा सा छेद करें और इस तरह से उसको गोल कर दें, तो दिया आराम से बन जाता है। अब इसमें हम रखेंगे बत्तियाँ, और ये दीपक सारे घी के बनेंगे। आज जो भी दीपक इस्तेमाल होंगे सारे घी के ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ मैंने बत्तियाँ लगा दी हैं, और अब इसमें डाल देंगे घी, और हमारे दीपक भी तैयार हो जाएंगे। महालक्ष्मी की पूजा में दोस्तों बहुत तैयारी लगती है, तो लगातार लगे रहना पड़ता है क्योंकि ये पूजा शाम के समय की जाती है। शाम को 5 बजे के आसपास पूजा की जाती है, मतलब 4:30 के बाद शुरू कर दें तो 6, 6:30 तक आरती हो जाए माता जी की। पूजा करते हैं जब भी लक्ष्मी जी की या माता जी की कोई भी बड़ी पूजा करते हैं तो अच्छे से 16 श्रृंगार करने के बाद ही की जाती है। तो तैयार होने के बाद हम माता जी को हल्दी और महावर अर्पित करेंगे, उनके पैरों में थोड़ा सा लगा देंगे। पैर तो उनके नहीं बने हैं हाथी के ऊपर, लेकिन कल्पना करके कि उनके पैर यहाँ होंगे तो इस तरह से हम लगा देंगे, और उसके बाद अपने पैरों में महावर लगाएंगे। तो ये हो गई है पूजा की थाली तैयार हमारी। ये जेवर हैं, गुलगुले हैं, और खीर बन गई है माता जी को भोग लगाने के लिए। ये पूजन सामग्री की थाली भी तैयार हो चुकी है। पूजन सामग्री में हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल, सिंदूर, अगरबत्ती, धूप बत्ती, कमल का फूल, पान, सुपारी और मेहंदी और सुहाग की सामग्री है माता जी के लिए, पुष्प हैं। ये सभी चीज़ें मैंने थाली में रख ली हैं, थाली तैयार कर ली है। कुछ फल भी रख लेंगे थाली में, जो भी आपसे बन सके। ये हमारा प्रसाद भी तैयार हो चुका है। 4-4 पूड़ियाँ रख ली हैं, उनके ऊपर 4-4 मीठे और 4-4 नमकीन सुरे रख लिए हैं। पान के ऊपर सिक्का, उसके ऊपर सुपारी रखकर गणेश जी की स्थापना कर लेंगे। और किसी भी पूजा में सबसे पहले दीपक का और कलश का पूजन किया जाता है, तो सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करेंगे, उसके बाद कलश पूजन करेंगे। गज लक्ष्मी पूजा, महालक्ष्मी पूजा का जो डिटेल वीडियो है वो आपको मेरे दूसरे चैनल इजी लाइफ ऋषिका पर मिलेगा। उसमें सारे नियम, पूजन सामग्री, 16 बोल की कहानी, जो भी इस पूजा में
नियम कानून है वो सब आपको मेरे दूसरे चैनल इजी लाइफ विद शिखा पर मिलेंगे। ये नॉर्मली व्लॉग है कि मैंने क्या क्या किया, किस तरह से मैंने महालक्ष्मी पूजन की तैयारी की और किस तरह से मैंने पूजा करी, ये सब मैंने आपको इस व्लॉग में दिखाने जा रही हूँ मैं। अगर आप संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो दूसरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। महालक्ष्मी के दिन दिनचर्या हमको किस तरह से रखनी चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक के क्या नियम होते हैं, वो सारे वीडियोस मेरे चैनल पर इजी लाइफ विद शिखा पर आए हुए हैं, आप वहाँ ज़रूर देख लीजिए। तो बस दोस्तों ये कर लिया मैंने कलश पूजन, नारियल का पूजन भी कर दिया। इसके बाद अब हम करेंगे सुपारी के रूप में विराजमान गणेश जी का पूजन। सबसे पहले हाथी का पूजन करेंगे, फिर महावत का और फिर महालक्ष्मी जी का पूजन करेंगे। जो भी हम थाली में रखे हैं हमने हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल, सिंदूर, चावल, पुष्प वगैरह ये सभी चीज़ें अर्पित करेंगे और माता जी को सुहाग का सामान अर्पित करेंगे। जो ज़ेवर हमने बनाए हुए हैं बेसन के वो अर्पित करेंगे। मार्केट से लाया हुआ सुहाग का सामान है वो भी अर्पित कर देंगे। जो प्रसाद हमने माता जी के लिए बनाया है वो प्रसाद हम उनको अर्पित करेंगे। जो फल फूल हमने लिए हैं वो भी हम उनको अर्पित करेंगे। तो इस तरह से हमको पूजा करनी है। तो ये देखिए दोस्तों मैंने हार पहना दिया माता जी को और जो चुनरी मैं लाई थी माता जी के लिए वो चुनरी भी मैं उनको उड़ा दूंगी। माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प अवश्य ही अर्पित करें अगर हो सके तो, बहुत ही प्रिय है उनको। जो भी प्रसाद है वो हम माता जी को टच कर करके रखते जाएंगे। जो भी हमने गहने बनाए हैं इससे ये हो जाएगा कि माता जी को हमने पहना दिए। तो इस तरह से हमको उनको टच करके अलग से रख देना है। इसके बाद धूप बत्ती अगरबत्ती लगाएंगे। 16 गांठ का गड़ा जो इस पूजा में बनाया जाता है वो पूजा में रखेंगे। साथ ही साथ दूर्वा रखेंगे। जो माता जी के लिए हमने मैदे की बिछिया बनाए थे वो बिछिया हम उनको टच करके उनके पास रख देंगे। कुछ दक्षिणा हम अवश्य रखेंगे। अब जो 16 गांठों वाला गड़ा है उसको हम अपने उल्टे हाथ में बांधेंगे, बाएं हाथ में बांधेंगे। पुरुष इस गड़े को सीधे हाथ में बांधते हैं और स्त्रियां इस गड़े को बाएं हाथ में बांधती हैं। और गड़ा हाथ में बांधने के बाद सीधे हाथ में यानी कि दाएं हाथ में दूर्वा और अक्षत लेकर इस तरह से कहानी पढ़ें, या यूट्यूब पर भी आजकल कहानी उपलब्ध है, आप चाहें तो सुन सकते हैं।
कथा पढ़ने के बाद हमने जो हाथ में दूर्वा और पुष्प लिए हैं वो हम माता जी के सामने समर्पित कर देंगे। और बस इसके बाद हमें करना होता है हवन। तो सबसे पहले हवन में अग्निदेव की पूजा करेंगे। कंडा मैंने जला लिया है गाय के गोबर का, आप चाहें तो आम की लकड़ियों से भी हवन कर सकते हैं। उसके बाद हम हवन कुंड की पूजा करेंगे। उसके बाद बस जो हमने गुड़, घी और हवन सामग्री एक कटोरी में मिक्स करके रखी है उसमें हम डालेंगे थोड़ी सी खीर और ये सभी हम अग्नि में अर्पित करेंगे। ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते हुए हवन कुंड में आहुतियाँ देंगे। कोशिश करें कि आप 16 आहुतियाँ दें। और उसके बाद हवन के चारों तरफ एक बार पानी फेर देंगे। और हवन में ऐसा नहीं करना है कि उसमें आहुतियाँ डाल दी और बस हम लगे हैं उसको जलाने में, उसमें कि जल जाए जल्दी से, ऐसा नहीं होता है। जब हवन में हम आहुतियाँ डालते हैं तो वो थोड़ी देर सुलगता है। जब वो खुद अपने आप सुलग जाता है ना, तो फिर उसमें थोड़ा सा कपूर आप डालकर जला दें तो बहुत अच्छे से हवन होता है, बहुत अच्छे से अग्नि इसमें प्रज्वलित हो जाती है। और उसके बाद हमें बोलना है 16 बोल की कहानियाँ। तो इस तरह से हम एक एक चावल डालते जाए तो गिनती में गड़बड़ ना हो, क्योंकि ये कहानी 16 बार बोली जाती है। तो हम 16 चावल गिन के रख लेंगे और एक एक चावल माता जी को समर्पित करते जाएंगे और 16 बोल की कहानी बोलते जाएंगे, जो इस प्रकार है। अरपाटन परपाटन गाँव जहाँ के राजा मंगल सेन, अमयंती दमयंती रानी, बम्मन बरुआ कहे कहानी, सुनो महालक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते, 16 बोल की एक कहानी। अब इसके बाद जो हमने 16 दीपक बनाए हैं उससे हम करेंगे आरती। तो सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, फिर दीपकों की पूजा करेंगे, फिर माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन सेवत, हर विष्णु ध्याता, ओम जय लक्ष्मी माता। बस इसके बाद करेंगे कपूर से आरती और ये पूजा संपन्न हो जाएगी अभी हाल तो। अब इसके बाद 2-3 काम और बाकी है, वो मैं आपको बताती हूँ आगे हम लोग क्या करते हैं पूजा में। और बस इसके बाद माता लक्ष्मी के चारों तरफ घूमकर गाया जाता है एक गीत, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वाली महालक्ष्मी आने से पहले। अब इसके बाद जो हमने खीर बनाई है उससे हम लोग जिमाते हैं माता जी को। तो इस तरह से चांदी का सिक्का ले लेते हैं और खीर को माता जी के मुंह में लगाकर उसको एक अलग बर्तन में निकालते हैं। इसको या तो सिरा दिया जाता है या चाहे तो माता जी की जूठी खीर है, आप चाहें तो उसको प्रसाद स्वरूप सारी खीर में भी मिला सकते हैं। अगर आपके पास चांदी की चम्मच हो तो उससे, या फिर आचमनी से माता जी को इस तरह से पानी भी पिलाएं। 5 बार खीर खिलाएं और 5 बार ही पानी पिलाएं। और अब माता जी से सुहाग लेना है, सिंदूर लेना है। तो थाली में से हम माता जी को 5 बार सिंदूर चढ़ाएंगे, उनकी मांग में लगाएंगे और फिर उनकी मांग से सिंदूर लेकर 5 बार अपनी मांग में लगाएंगे। इस तरह से सुहाग लिया जाता है। जो सिंदूर लेते हैं वो अपने पल्ले के कोने से, इस तरह से पल्ले के छोर से लिया जाता है।
इसके बाद घर में जो भी आपके पुरुष हों उनसे आप नारियल बधरवा लें। नारियल का प्रसाद थोड़ा सा माता जी को चढ़ाएं, घर में सभी को वितरित करें। माता जी से सुहाग स्वरूप चूड़ियाँ पहन लें माता जी के पास से लेकर आप। और बस पूजा के बाद भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट ईयर के पहले, क्योंकि ये ईयर तो पूजा हो चुकी है। और दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं ब्लॉग्स और रेसिपीज़ चैनल पर लेकर आती रहती हूँ। वीडियो अगर पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता लक्ष्मी।